राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। भागवत में हम ज्ञान गंगा में चर्चा कर रहे हैं भागवत की। हमने अभी तक लीलाओं के बारे में चर्चा की कि कृष्ण भगवान ने कैसे महारास की। अति उत्तम, पढ़कर भागवत बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद प्रसंग आता है सुदर्शन विद्याधर एवं शंखचूड़ का उद्धार एवं युगल गीत। यानी कि इन सब पर भगवान ने उनका उद्धार किया। एक बार नंद बाबा जो होते हैं वो लोग जाते हैं यात्रा के लिए, सब लोग तो रास्ते में मुकाम पर स्नान करते हैं। तो वहाँ पर जो है वो स्नान, जब जिस टाइम स्नान करते हैं उस टाइम उनको जो एक मगरमच्छ होता है वो डसने की कोशिश करता है। तो भगवान कृष्ण जैसे ही पैर रखते हैं तो उसका उद्धार होता है और एक बहुत ही सुंदर युवक निकलता है। तो वो बताता है अपनी कथा कि किस तरह से मैंने अपने शरीर पर, अपनी सुंदरता पर गुमान किया, अभिमान किया, और जो भी करूप होता था उसको देखकर मैं हंसता था और मेरी हंसी नहीं रुकती थी। इसी क्रम में एक बार अंगीरा ऋषि मुझे दिखे, जो कि बहुत ही विचित्र आकृति के थे और वो बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे। उनका मन जो था हर वक्त भगवान में लीन रहता था। उनको देखकर मैं हंसता रहा और मेरी हंसी जो है वो बंद ही नहीं हुई। तो अंगीरा ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि तुम मगरमच्छ बन जाओ। शरीर का क्या सुंदरता का बखान करना और उस पर क्या ध्यान देना। अंगीरा ऋषि ने कहा, जब भी हम अपने शरीर की सुंदरता को देखते हैं तो हमारे मन में पाप आ जाता है। हमारा मन सुंदर होना चाहिए। मेरा मन सुंदर है, भगवान में लीन है। तुम्हारा मन काला है जो लोगों को देखकर और उनके ऊपर उपहास करता है। तो इस तरह से उसको वो मगरमच्छ बना देते हैं। अंगिरा ऋषि बहुत ही पहुँचे हुए और बहुत ही अच्छे ऋषि हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा तपस्या है, ज्ञान है। और इस तरह जब भगवान आते हैं द्वापर में तो वो उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि वो अपने किए हुए कृत्य की वजह से मगरमच्छ बन जाता है। तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि कभी भी अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने आज को संवारना चाहिए, प्रभु की भक्ति को पाना चाहिए। जब भी हम खाली होते हैं तो हमारा मन जो होता है वो कहीं ना कहीं और चीज़ों में चला जाता है और हम किसी न किसी के बारे में सोचते हैं। तो ईश्वर कहते हैं, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक अपने शरीर से, अपने आप से कर्म करते रहिए, ताकि आपका ध्यान, आपका मन एकत्र रहे। गोपियाँ इसी तरह से सारा दिन घर का काम करती थी और भगवान में लीन रहती थी और रात को भगवान के युगल गीत और वेणु गीत गाती थीं, जिससे कि ईश्वर को प्राप्त किया उन्होंने। हमें हमेशा ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर पर मनन रहना चाहिए। अंगीरा ऋषि उन्हें बताते हैं कि एक रास्ते में पड़ी हुई हड्डी को भी लोग जो है रास्ता काट कर जाते हैं। तो इस शरीर का हाड़ मांस का बना हुआ है, इस पर क्या अभिमान करना। अभिमान तो हमें भक्ति का, सत्संग का करना चाहिए। सत्संग से उत्तम कुछ भी नहीं होता, इसलिए जीवन में सत्संग को उतारना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भगवान ने भागवत में हमें जगह जगह भक्ति का ज्ञान दिया है। कीर्तन, संकीर्तन, घर में सबके साथ मिलकर कीर्तन करना चाहिए, उससे घर पवित्र हो जाता है। मन तन से भगवान, तन से आप काम करते रहिए लेकिन मन से भगवान को स्मरण करते रहिए, तो उससे पाप नहीं होता और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, आपका जीवन सफल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो तो आपको भी हमेशा ईश्वर में अपना ध्यान लगाना चाहिए। हम अपने मन को जितना कंट्रोल करते हैं उतना अच्छा रहता है। मन तो चंचल होता है, इतनी तेज कोई भी चीज़ नहीं भागती जितना तेज मन भागता है। हम यहाँ बैठे होते हैं और बैठे बैठे ही हम कहीं भी पहुँच जाते हैं। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मन को अच्छे से कंट्रोल करें और अपने मन पर हमारा बस चले, अपनी इंद्रियों पर हम कंट्रोल करें, तो हमारे लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। भागवत का हमें पारायण करना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। अगर हम किसी वजह से सत्संग नहीं जा सकते तो घर में भागवत जरूर होनी चाहिए।
भागवत का अध्ययन करना चाहिए, एक अध्याय पढ़ना चाहिए। उससे हमारा जीवन सफल होता है, आज भी, कल भी और हमेशा सफल रहता है। हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, हमें अपनी सुंदरता पर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दैन्य भाव रखकर चलना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से गोपियों ने युगल गीत गाए, मधुर वाणी में भगवान से इतनी प्रार्थनाएं करी और इस तरह उनका जीवन जो है वो सफल हुआ। तो भगवान ने चंद्रचूड़ का उद्धार किया, सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया और उनके जो भी उनसे गलतियां हुई थी उसका पश्चाताप उन्होंने किया और इससे उनके जीवन में दोबारा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमें ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। भागवत का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुकदेव जी ने 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष दिलाया है और इसीलिए परीक्षित ने पूरे तन मन से भगवान कृष्ण की कथा को सुना है, भूख प्यास को भी छोड़ दिया है और तभी उनका उद्धार हुआ है। तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और उसके लिए सत्संग का साथ हो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली चर्चा नई वीडियो में करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।